आगे सिल्वी रावोना को पकड़ने के बाद वहीं पर लाती है जहां पर सिल्वी की सजा सुनाई गई थी। यहाँ पर लाने के बाद सिल्वी रावोना का टेम्पेड मांग लेती है और उसी से टीवीए के कर्ता धर्ता के बारे में पूछने लगती है। पर रावोना को भी सच में नहीं पता था कि टीवीए का रचयिता कौन है, इसलिए अब सिल्वी उसे मिटाने लगती है। तभी रावोना बताती है लोकी अभी भी जिंदा है, वो भी समय रेखा के आखिरी छोर शून्य में, जहाँ सभी को मिटा देने के बाद भेज दिया जाता है, जहाँ से किसी का भी आना नामुमकिन है। इसलिए रावोना भी बताती है अगर सिल्वी चाहे तो वो उसे वहाँ भेज सकती है, क्योंकि रावोना को भी जानना था कि आखिर किसने सभी से झूठ बोला था और सभी को धोखा दिया था, इसलिए वो सिल्वी की मदद भी कर रही थी। ये जानने के बाद अब सिल्वी भी टेम्पेड रावोना को वापस दे देती है। दूसरी तरफ लोकी को भी देखते हैं जो खंडर जैसी किसी जगह पर अभी भी जिंदा था। यहाँ पर लोकी की मुलाकात कुछ और लोगों से होती है जो बताते हैं उस जगह का नाम शून्य है और एलोइथ नाम का बवंडर उनके पीछे पड़ा है। इसलिए अब वे लोग लोकी को भी भागने बोलते हैं, पर लोकी को समझ ही नहीं आ रहा था वे लोग भाग क्यों रहे हैं। बाद में लोकी को पता चलता है वे लोग भी लोकी के ही वेरिएंट्स हैं जो किसी न किसी टाइमलाइन से सजा के लिए यहाँ भेज दिए गए हैं। दरअसल टीवीए के लोग जितने भी वेरिएंट्स को मिटाते थे वो यहीं पर आ जाया करते थे और एलोइथ उन्हें वहाँ से कहीं जाने नहीं देता था और सभी को खा भी जाता था। यही नहीं, टीवीए जितने भी शाखाओं को रिसेट करती थी वो रिसेट नहीं होती थी, बल्कि वहाँ से गायब होकर शून्य में आ जाया करती थी, जिन्हें भी एलोइथ खत्म कर दिया करता था। वहीं लोकी के जितने भी वेरिएंट्स थे वो इसलिए बचे हुए थे क्योंकि वे लोग कभी नहीं मरते थे। बाद में पता चलता है वहाँ पर जो एक एलिगेटर था वो भी एक लोकी ही है। इसके बाद लोकी के वेरिएंट्स लोकी को किसी बंकर में लेकर चले जाते हैं जहाँ वे लोग एलोइथ से बचने के लिए छुपा करते थे। इधर रावोना और सिल्वी मिस मिनट के पास आती है और कुछ रेस्ट्रिक्टेड फाइल जैसे कि समय रेखा के प्रारंभ वाली फाइल का एक्सेस देने बोलती है, लेकिन अब यहाँ पर सिल्वी मना कर देती है क्योंकि रावोना का कहना था अभी समय रेखा लिखी जा रही है, तो जिस जगह को वे लोग शून्य समझ रहे हैं शायद वो शून्य ना हो। इसलिए अब सिल्वी शून्य के उस पर जाने के लिए बोलती है, पर रावोना बोलती है टेम्पेड पर शून्य के उस पर जाने का कोई डेस्टिनेशन नहीं बना हुआ है। तो सिल्वी अब खुद ही वहाँ जाने का डिसाइड करती है, पर रावोना ये सुनकर वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था खुद वहाँ जाने में किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तभी मिस मिनट बोलती है उनके पास तो एक स्पेसशिप भी है जिससे वे लोग ले जा सकते हैं। ये सुनते ही अब दोनों मिलकर वहाँ जाकर टीवीए के कर्ता धर्ता को खत्म करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही सिल्वी रावोना से फ्रेंडशिप करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है उसे पता चल जाता है स्पेसशिप वाली बात झूठी है, जिसके बाद तो वहाँ पर सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं सिल्वी को पकड़ने के लिए। इसलिए अब फिर से सिल्वी रावोना से टेम्पेड छीनकर वहीं पर छुप जाती है, तो रावोना भी उसे सरेंडर कर देने बोलती है क्योंकि अब वहाँ से भागना सिल्वी के लिए भी मुश्किल था। ये जानकर अब सिल्वी भी खुद को वहीं पर मिटा देती है क्योंकि वो समझ गई थी रावोना की कोई बात सच हो या ना हो, सुनने वाली बात जरूर सच थी। दूसरी तरफ लोकी अपने ही वेरिएंट्स के साथ बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि किस तरह से टीवीए वालों ने उन्हें पकड़ा था। ये सब सुनने के बाद लोकी वापस से टीवीए जाने का सोचता है, पर उससे पहले लोकी एलोइथ को भी मारने का डिसाइड करता है। ये सुनने के बाद तो लोकी के सारे वेरिएंट्स भी हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था वो एलोइथ को कभी नहीं हरा पाएंगे। इसलिए अब लोकी अकेले ही वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे लोकी आ जाते हैं और पहले वाले सभी लोकी को वहीं पर बंधक भी बना लेते हैं। बाद में पता चलता है पहले वाले लोकी के ही एक वेरिएंट ने उन सभी लोकीस को वहाँ पर बुलाया था ताकि वो सभी लोकी पर राज कर सके। बदले में वो सभी को छुपाने की जगह भी देने वाला था, पर उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता और सभी लोकी के वेरिएंट्स एक दूसरे के ऊपर राज करने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये देखकर अब असली वाला लोकी दो और लोकी के वेरिएंट की मदद से वहाँ से भाग जाता है और अपना एक प्रतिबिंब वहीं पर छोड़ देता है ताकि उन लोगों को ये न लगे कुछ लोकी वहाँ से भाग गए हैं। बाहर आने के बाद अब लोकी फिर से उन लोगों की मदद करने बोलता है ताकि खुद को बदल सके और ऐसा तभी
तभी हो सकता था जब टीवीए का खात्मा हो सकता था। इसलिए अब दोनों लोकी के वेरिएंट्स भी लोकी की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर जब सिल्वी को शून्य में आने के बाद होश आता है तो वो किसी गाड़ी में थी, इसलिए वो जैसे ही शीशे को तोड़कर वहाँ से बाहर आती है, एलोइथ उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर अब सिल्वी भी वहाँ से भागने लगती है। तभी वो दिखती है सामने से एक कार उसी तरफ आ रहा था, इसलिए अब सिल्वी भी एलोइथ से बचने के लिए कार में ही जाकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है उस कार में कोई और नहीं बल्कि मोबियस था। इसके बाद अब दोनों वहाँ से भी भागने लगते हैं, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद सिल्वी फिर से वापस उसी दानव के पास चलने बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था एलोइथ ने लोकी को मार दिया होगा, इसलिए अब वो अकेले ही उसका सामना करना चाह रही थी। ये सुनकर अब मोबियस भी गाड़ी घुमा लेता है और दोनों ही उस दानव के पास जाने लगते हैं। आगे लोकी भी एलोइथ के पास पहुंच जाता है। तभी वो दिखता है कोई शिप अचानक से वहाँ पर किसी टाइमलाइन से आ जाती है जिसमें बहुत ही सारे लोग थे। ये देखकर एलोइथ भी उन पर हमला करने लगता है और एक ही झटके में वो सभी को खात्मे भी कर देता है। ये देखने के बाद तो लोकी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था जब एलोइथ अपना शिकार कर रहा होगा तभी वो पीछे से हमला कर देगा, पर यहाँ तो लोकी को कोई मौका ही नहीं मिला था। कुछ देर बाद वहीं पर वो कार भी आने लगती है जिसमें मोबियस और सिल्वी थे। जब लोकी देखता है कार में सिल्वी है तो वो तुरंत ही उसके पास जाता है, जहाँ वो मोबियस को भी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद लोकी अपने सभी वेरिएंट्स को भी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है। वहीं पर सिल्वी लोकी को अपने प्लान के बारे में भी बताती है कि वो उसे वश में करेगी, क्योंकि उसे लग रहा था जिस टाइम कीपर्स को वे लोग ढूंढ रहे हैं एलोइथ उसी की रक्षा कर रहा है। दूसरी तरफ रावोना भी सिल्वी के वहां से जाने के बाद B-15 के पास आती है, जिसे वो कैद की हुई थी, क्योंकि उसने लोकी और सिल्वी को भागने में मदद जो की थी। यहाँ आने के बाद रावोना B-15 से ही पूछती है कि जिस वेरिएंट ने उसे बस में किया था उसे क्या चाहिए, तो B-15 भी बता देती है वो टाइम कीपर्स से बदला लेना चाहते हैं, पर अब तो वो नकली निकले, इसलिए अब दोनों उसी को ढूंढ रहे होंगे जिसने टीवीए को बनाया होगा। ये सुनने के बाद तो रावोना फिर से मिस मिनट को वहाँ पर बुलाती है और टीवीए के कर्ता धर्ता के बारे में जानने के लिए उसके सारे फाइल देने बोलती है, ताकि वो टीवीए बनाने वालों को सावधान कर सके, क्योंकि अब उसे लगने लगा था उनकी जान खतरे में है। पर कमाल की बात ये भी थी कि रावोना को भी नहीं पता था उस टीवीए को किसने बनाया है, इसलिए रावोना भी किसी तरह से उन तक पहुँचना भी चाह रही थी। इधर लोकी और सिल्वी भी एलोइथ के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि जब सिल्वी एलोइथ से भाग रही थी तो उसी दरमियान वो कुछ देर के लिए उससे जुड़ भी गई थी। तभी सिल्वी को उसी दरमियान कुछ दिख गया था। वहीं अब मोबियस भी वापस टीवीए चला जाता है, क्योंकि अब वो सभी को सच सच बताना चाहता था कि वहाँ के काम करने वाले सारे मिनट में एक वेरिएंट है। बाद में मोबियस के जाने के बाद दोनों भी एलोइथ के पास जाने लगते हैं, जिसमें लोकी एलोइथ का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगता है ताकि सिल्वी उससे अपने वश में कर सके। पर एलोइथ जाकर सिल्वी पर ही हमला करने लगता है, जिसके बाद तो वहाँ पर लोकी का एक वेरिएंट आकर एलोइथ को भटकाने लगता है और अपनी शक्तियों से वहाँ पर पूरा एसगार्ड ही बना देता है, ताकि वो एलोइथ के लिए भ्रम पैदा कर सके, जिससे एलोइथ का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है। इसलिए अब सिल्वी और लोकी दोनों ही एलोइथ की जड़ों को पकड़कर उसे वश में करने लगते हैं। दूसरी तरफ लोकी का वेरिएंट भी ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाता, जिसके बाद एलोइथ वहाँ आकर उससे भी मार देता है। इसके बाद एलोइथ जैसे ही दोनों के पास आने लगता है, दोनों उसे वश में करने में कामयाब हो जाते हैं और वहीं से आगे जाने का रास्ता भी मिल जाता है, जहाँ किसी तरह का एक किला बना हुआ था। इसलिए अब दोनों आगे चले जाते हैं और फिर इसी के साथ 5th एपिसोड भी खत्म हो जाती है।